योग वासिष्ठ के कर्ता ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन स्वानुभव, दृष्टांत और उपाख्यानों के द्वारा किया है। इस पूरे ग्रंथ में 55 उपाख्यान हैं। इनमें से कुछ उपाख्यान तो बहुत ही अच्छे, रोचक और उपदेशप्रद हैं। वशिष्ठ और श्री राम का संवाद भी एक उपाख्यान के ही रूप में है। हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी चैनल पर इस नई सीरीज में हम योग वासिष्ठ के ही कुछ उपाख्यान अथवा कथाएं सुनेंगे। तो बने रहिएगा और इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज देखते हैं योग वासिष्ठ की पहली कथा। एक समय सुतीक्ष्ण नामक एक ब्राह्मण के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म है अथवा ज्ञान, अथवा दोनों। इस संशय की निवृत्ति के लिए वह अगस्त्य के आश्रम पर गया और उसने अगस्त्य ऋषि से यही प्रश्न किया। अगस्त्य ने उत्तर दिया कि मोक्ष न केवल कर्म से प्राप्त होता है, न केवल ज्ञान से ही। पक्षी जैसे एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे उसे आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता है, ऐसे ही ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। मैं इस विषय में तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। अग्निवेश्य का एक वेदांग जानने वाला पुत्र गुरु के घर से विद्या पढ़कर लौट आने पर इसी प्रकार की शंका से व्यथित हुआ और सब नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग कर चुपचाप रहने लगा। अग्निवेश्य ने अपने पुत्र को इस प्रकार की दशा में देखकर उससे कहा कि पुत्र, तुम कर्म क्यों छोड़कर बैठे हो? कर्म किए बिना तुमको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी, कुछ शास्त्र तो परमार्थ सिद्धि के लिए कर्म करने का उपदेश देते हैं और कुछ शास्त्र तो कर्म का त्याग करने का उपदेश देते हैं। मेरी समझ में ही नहीं आता कि कौन सा मार्ग ठीक है। अब आप ही कृपा कर इस विषय में मुझे कुछ उपदेश कीजिए। तब अग्निवेश्य बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। उसको सुनकर तुम्हारी यह शंका पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगी। एक समय सुरुचि नाम की एक सुंदर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बैठी हुई निसर्ग की शोभा का निरीक्षण कर रही थी। उसने इंद्र के एक दूत को अंतरिक्ष में जाते हुए देखकर बुलाया और उससे पूछा, हे दूत, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे? तब दूत ने उत्तर दिया, हे सुभगे, भूलोक में अरिष्टनेमि नाम का एक राजा था। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर अपने भविष्य कल्याण के लिए गंधमादन पर्वत पर घोर तप करना शुरू कर दिया। मेरे स्वामी इंद्र को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने दूतों को भेजकर उनको बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने यहाँ बुला लिया और स्वर्ग में रहने के लिए उनको निमंत्रित किया। राजा ने इंद्र से यह प्रार्थना की कि हे देवराज, स्वर्ग में वास करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वर्ग में वास करने के गुण और दोष क्या हैं। इंद्र ने कहा, राजन, स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग हैं, लेकिन वे सब अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। उत्तम कर्म करने वालों को उत्तम भोग मिलते हैं, मध्यम कर्म वालों को मध्यम और कनिष्ठ प्रकार के पुण्य कर्म करने वालों को कनिष्ठ प्रकार के भोग स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। ऊंची श्रेणी के व्यक्तियों को नीची श्रेणी वालों के प्रति अभिमान, नीची श्रेणी वालों को ऊंची श्रेणी वालों के प्रति ईर्ष्या और मन में वेदना होती है। बराबर श्रेणी के व्यक्तियों में एक को दूसरे के प्रति स्पर्धा भी होती है। पूर्वकृत पुण्यों का फल भोग के द्वारा क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासियों को फिर मर्त्यलोक में वापस जाकर जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। यह सब सुनकर राजा ने इंद्र से कहा, देव, इस प्रकार के स्वर्ग में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। मुझे आप कृपया गंधमादन पर्वत पर ही वापस भेज दीजिए। वहीं पर मैं तप करते करते किसी प्रकार की भी भोगेच्छा न रहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। हे देवी, इंद्र ने तब मुझसे यह कहा कि हे दूत, यह राजर्षि तो तत्वज्ञान का अधिकारी है।
इसको तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले जाओ, वे इसको आत्मज्ञान का उपदेश देंगे, जिसे श्रवण करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे सुरुचि, देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाते ही मैं राजा अरिष्ट नेमि को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे ले गया। वहां पर पहुंचकर राजा ने वाल्मीकि ऋषि को साष्टांग प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया कि हे ऋषि, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिसके द्वारा मैं संसार के बंधन और दुखों से मुक्त हो जाऊं। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुमको मोक्ष प्राप्ति का वह सारा उपदेश सुनाता हूँ जो कि किसी समय पर वशिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचंद्र को सुनाया था। उसको सुनकर तुम्हें आत्मबोध होगा और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। इस मोक्षोपाय नामक वशिष्ठ राम संवाद का मैंने बहुत दिनों से संग्रह किया था। इसकी रचना करने पर मैंने इसे अपने विनीत शिष्य भरद्वाज को सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने इसको ब्रह्मा जी को भी सुनाया। ब्रह्मा इसको सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह आशीर्वचन कहा कि श्री वाल्मीकि ने संसार के उपकार के लिए यह ऐसा उत्तम ग्रंथ बनाया है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य भवसागर से सहज में पार हो जाएंगे। राजन, वही ग्रंथ मैं तुम्हें अब तुम्हारे हित के लिए सुनाता हूँ। दूत ने सुरुचि को वह सारी कथा सुनाई जो कि उसने वाल्मीकि ऋषि के मुंह से सुनी थी। वह कथा है वशिष्ठ राम के संवाद की, और इस सीरीज की अगली वीडियो में हम वह कथा सुनाएंगे आपको। तो बने रहिएगा। यह वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में वशिष्ठ और राम के संवाद की। धन्यवाद।